मेरा नाम डॉक्टर सायरा रियाज है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में अपने ट्रायल्स अंजाम देने के साथ साथ मैं यूनिकेयर मेडिकल सेंटर शादमान में एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं पिछले 10 साल से गायने के शुगर से वाबस्ता हूँ, जिसमें मैं हर तरह के केसेस को डील करने की सलाहियत रखती हूँ। आज हम बात करना चाह रहे हैं एक टॉपिक की तरफ से जो कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन का अहम मसला है और उसके बारे में अवेयरनेस काफ़ी हद तक होनी चाहिए कि अगर आपको कोई मसला इस तरह का है तो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से रजू करें। मीनोपॉज कहते किसको हैं? जैसे कि हम लोगों को पता है कि जैसे ही बच्चियां पैदा होती हैं उनके जिस्म में अल्लाह ताला ने लाखों अंडे रखे हुए हैं, जो हर महीने वो लाखों अंडे जो हैं वो टूटते हैं, उसके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं। बट जैसे जैसे बच्चियां ग्रो होती हैं उनकी अंडों की तादाद कम होती जाती है और अराउंड 50-45 ईयर्स के बाद वो अंडों की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अंडों के अंदर से निकलने वाले हार्मोन के नतीजे में हर महीने लड़कियों में माहवारी यानी कि पीरियड्स आते हैं। तो अक्सर ख़वातीन में नेचुरली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, 45 से 55 एवरेज एज के दरमियान उन एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है, यानी कि उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है और उनसे निकलने वाले हार्मोन की तादाद भी कम हो जाती है। उसमें से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन निकलना कम हो जाता है, लेकिन बॉडी यूज्ड टू हो जाती है उनकी और इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। मेनोपॉज कहते किसे हैं? टेक्निकली स्पीकिंग तो अगर 1 साल यानी कि 12 महीने तक आपके पीरियड्स नहीं आए तो इसको हम मेनोपॉज कहेंगे। मेनोपॉज के सिम्टम्स को आज मैं डिस्कस करना चाह रही थी क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि पीरियड्स के अलावा उन हार्मोन्स का और फंक्शन क्या है। मेनोपॉज से आने से पहले लाइक पाकिस्तान में या एशिया में देखें तो 45 से 55 यानी कि 45 से 55 साल की जो उम्र है उसके दरमियान किसी भी टाइम जो है खातून उनके पीरियड्स इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं, यानी कि पेरीमेनोपॉजल साइकिल हो जाता है, जिन्हें हम कहते हैं कि पीरियड्स कभी कभी आते हैं, महीनों बाद आते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं रहता, तो वो पेरीमेनोपॉजल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इसमें ये होता है कि कभी कभी महीने में आ जाएंगे या कुछ महीने लग जाएंगे उसके बाद आ जाएंगे, इसलिए प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो रही होती। तो पेरीमेनोपॉजल जो सिम्टम्स है उसमें पहला जो सिम्टम है वो इरेगुलर साइकिल का है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर 6 महीने से 12 महीने और फिर प्रॉपर 12 महीने तक आपको साइकिल नहीं आया तो इसका मतलब है आप मेनोपॉजल स्टेज में एंटर हो चुके हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत से और सिम्टम्स कॉज करते हैं। उनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको वीज़ोमोटर सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो मूड चेंजेस की बात आती है। हॉट फ्लैशेस का मतलब ये है कि एकदम से गर्मी की लहर आए, हाथ पांव से सेक निकलना, जो कि अक्सर इस एज ग्रुप की ख्वातीन की एक बड़ी कॉमन कंप्लेंट होती है। या अक्सर ख्वातीन पेशेंट आती हैं, उनके पास कंप्लेंट होती है कि कमरे में सर्दी लग रही थी और एकदम से मुझे जो है ना गर्मी लगना शुरू हो गई, या बेवक्त की गर्मी सर्दी लगना। ये सब सिम्टम्स ऐसे हैं जो हार्मोन से रिलेटेड है। ईस्ट्रोजन हार्मोन आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, तो जैसे ही मेनोपॉज हो जाता है, ख्वातीन के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं वो इतने स्ट्रेंथन नहीं रहते हैं,
जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन को बच्चेदानी के मसाइल आते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस्म का कुछ हिस्सा बाहर को आ रहा है, कुछ ख़वातीन की कंप्लेंट होती है कि पेशाब बार-बार आ रहा है या मसाने वाली जगह बाहर महसूस हो रही है। तो ये सब मसले भी आपके मेनोपॉज़ल से एसोसिएटेड है। ईस्ट्रोजन जो है उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। आप अक्सर कपल इस एज ग्रुप में आते हैं पेनफुल सेक्सुअल एक्टिविटी की कंप्लेंट लेके, यानी कि कपल्स के अंदर जो है वो रिलेशन इतने हेल्दी नहीं रहते। तो बेसिकली ईस्ट्रोजन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है आपकी सेक्सुअल लाइफ में। ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से आपको बार-बार इन्फेक्शंस हो सकती हैं, वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, कट्स लग सकते हैं। अगर ऐसे आपको सिम्पटम्स हैं तो आप अपने किसी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से रजू करें। इसके अलावा मैं स्पेशली इस एज ग्रुप में कहूँगी कि जैसे कि हम डिस्कस कर चुकी हैं कि पेल्विक फ्लोर्स जो है वो इतना स्ट्रेंथन नहीं रहता है, कमज़ोर हो जाता है, बच्चेदानी गिरने का अंदेशा होता है। तो आप अपनी डाइट के साथ-साथ अपने वज़न को कंट्रोल करें। इसके अलावा आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़ेस पे तवज्जो दें, जो इतनी मुश्किल नहीं है, आप इज़िली नेट से सर्च आउट कर सकते हैं। मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स में स्किन और बॉडी चेंजेस भी आ जाती हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन आपकी स्किन को भी फ्रेश रखने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा बाकी हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, स्किन रिंकलिंग, सैगिंग, ये सब चीज़ें जो है इट्स ऑल एसोसिएटेड विद हार्मोन डेफिशिएंसी। So, if you're suffering any of the symptoms, please consult a good gynecologist. अपने लिए किसी अच्छे कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट का इंतखाब करें। शुक्रिया।